गुड मॉर्निंग बच्चों। सब देखो, आज तुम लोगों को हिंदी व्याकरण में मैं रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि हम लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन करेंगे और उसमें से कुछ जो मेन टॉपिक है, जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य चीज़ जो तुम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है, जो बेसिक चीज़ है उसी को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और तुम लोग अच्छे से ध्यान से इसको वीडियो को देख लेना, या अगर वीडियो से न समझ में आए तो अपना फ़ोटो भेज दूँगी, उसे अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अब तुम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का आधार क्या है। तो देखो बच्चों, पहले भी मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि हिंदी भाषा का आधार जो है, हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं और हमारे मुंह से, हमारे स्वर ग्रंथियों से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वही आधार होता है, ठीक है बच्चों। सब समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि बच्चा सबसे पहले बचपन में बोलता है माँ, तो माँ शब्द बाद में बना, पहले माँ जो है वह एक ध्वनि के रूप में बाहर आया और उसी ध्वनि को अक्षर का नाम दिया गया, वर्ण का नाम दिया गया, फिर उस अक्षर से शब्द बना, उस शब्द से वाक्य बना, पद बना। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो एक अक्षर से तैयार किए गए, ठीक है। आज इसी को हम लोग रिवाइज करते हैं, इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं और अच्छे से तुम लोग भी लिख लेना, ठीक है। चलो, अब सबसे पहला लिखो यहाँ हिंदी में। सबसे पहला हिंदी भाषा का आधार क्या है, तो लिखो, सब नोट करते जाना है। हिंदी भाषा आधार क्या है। तो बस इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा एक शब्द में, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, आंसर हो गया ध्वनि। कि मैं अभी तुम लोगों को बताई हूँ कि जो हमारे मुख से जो वर्ड निकलते हैं वह ध्वनि के रूप में ही निकलते हैं, समझना होगा, ठीक है। अब हम फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे कि हमारे मुख से जो चीज़ बाहर आती है उसको क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती है, क्या निकलती है। तो बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। अब देखो, इसका एक और तात्पर्य होता है कि इसको ध्वनि इसलिए कहते हैं कि तुम लोग अभी ठंड के मौसम में जब सो करके उठते हो ना, तो सांस लेने पर तुम्हारे मुंह से धुआं की तरह भाप निकलता है, तो उस धुएं के धुन पर ही इसका नाम ध्वनि रखा गया है। समझ गया ना सब। चलो,
अब आगे बढ़ते हैं। भाषा में क्या शामिल होती है? हम लोग एक एक शब्द को जोड़कर जो भी बोलते हैं उसमें छोटी बड़ी ध्वनियाँ शामिल रहती हैं, चाहे वो लंबी सांस की ध्वनि हो या कम सांस वाली ध्वनि हो। और तुम लोगों को ऐसे भी पढ़ाया गया है पहले भी कि अल्प प्राण और महाप्राण में यही चीज आता है, ठीक है। जो हमारी लंबी सांस है, जो हमारे मुंह के पश्च भाग अग्र भाग सबको झंकृत करती है, वो महाप्राण। और जो झंकृत नहीं कर पाती है वो अल्प प्राण। तो सेम वही चीज यहाँ आप सबको पढ़ना है, ठीक है। भाषा में अब यहाँ फिर लिखते हैं, भाषा में क्या शामिल होती है? क्या शामिल होती है? अब इसका फिर उत्तर लिखेंगे, क्या शामिल होती है? तो छोटी बड़ी ध्वनियां शामिल होती हैं। भाषा में छोटी बड़ी ध्वनियां शामिल होती है, ठीक है। अब सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मूल ध्वनि कहते हैं। हमारे मुंह से सबसे छोटी ध्वनि जो बाहर आती है उसको हम लोग मूल ध्वनि के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? मूल ध्वनि करते हैं, ठीक है। अब मूल ध्वनि कैसी होती है? तो मूल ध्वनि अखंड होती है, क्योंकि उसका कोई खंडन नहीं कर पाता है, न होता है, न किया जाता है, न ही कोई कर पाया है, ठीक है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। मूल ध्वनि कैसी होती है? तो मूल ध्वनि अखंड होती है। मूल ध्वनि अखंड होती है, ठीक है। अब चलो, अब तुम लोगों को थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ कि अब अक्षर कैसे बनता है, वर्ण कैसे बनता है, शब्द कैसे बनता है। तो मान लो कि यहाँ वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, ध्वनि लिखाएगा। पहले यहाँ ध्वनि लिखो कि कौन सी ध्वनियाँ कैसी होती हैं। ध्वनि लिखा गया। यहाँ भी आप लिख सकते हो अक्षर, ठीक है, यानी वर्ण। यहाँ तो वर्ण भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है,
दोनों सेम होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे शब्द, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे शब्द और उसके बाद लिख देंगे वाक्य, ठीक है। शब्द थोड़ा हल्का है, वाक्य थोड़ा डिस्टेंस दे देते हैं। चलो यहाँ पे लिख देते हैं वाक्य, वाक्य, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ देखो, अब मान लो कि हमको एक कोई भी वाक्य बनाना है, ठीक है। तो पहले हम गाय की ध्वनि को लिखेंगे। मान लो गाय लिखते हैं, गाय घरेलू पशु होती है। अब इसको हमको अलग अलग वर्ण में लिखना है, अलग अलग अक्षर में लिखना है, अलग अलग ध्वनि करनी है, अलग अलग शब्द बनाने हैं, अलग अलग वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसी को तैयार करेंगे। यहाँ देखो, अब एक शब्द हमको लिखना है गाय, तो यहाँ ध्वनि अलग अलग करके लिख रही हूँ मैं, तुम लोग ध्यान देना। ग में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हलंत। अब यहाँ इसमें हम धन का चिन्ह दे देंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये आधा ग। किसी भी वर्ण में जब हलंत लग जाता है तो समझो कि वह आधा वर्ण है। तो यहाँ आ गया ग, ठीक है, ग। और फिर उसके बाद ग, गा। ग में हमको लिखना है गा, यानी गाय लिखने के लिए ग में आ की मात्रा होना जरूरी है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको आ। अब यहाँ हम पूरा लिखेंगे आ। अब देखो, अब ये हो गया है आपका गा, ठीक है। अब यहाँ फिर हम देंगे धन का चिन्ह यानी जोड़, या लिखेंगे ओ, धन ओ। अब हो गया गा या गाय। अब यहाँ पे अक्षर वर्ण लिखना है, तो यहाँ देखिए सबसे पहला अक्षर आपका क्या है? गा। दूसरा अक्षर क्या है? य, ठीक है। अब ये शब्द बन गया क्या? एक शब्द बना गाय, ठीक है। समझ रहे हो सब? अब चलते हैं आगे। अब चलिए यहाँ लिखते हैं घ। घ में फिर हलंत लगाएंगे ओ, ठीक है। अब फिर हमको लिखना है र, हलंत, यहाँ धन र। र में फिर हलंत धन ए, धन ल, ठीक है, धन टू। अब देखिए यहाँ, देख रहे हैं? अब शब्द बनाएंगे हम घरेलू, यहाँ गा य, ठीक है। यहाँ घ रे, दो वर्ण, अलू तीसरा वर्ण। अब शब्द बन गया, ये एक साथ यहाँ लिख देंगे घरेलू, यानी कि जो घर में रखा जाए या होता है, ठीक है, वही घरेलू। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ फिर ध्वनि में हम आएंगे तो प धन अ, क्या हो गया? अ। फिर धन तालाबे स, धन हो गया। अब यहाँ छोटा पशु। अब इसको हम लिखेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा एरो लगा देते हैं, स्पेस कम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो गया प, पहला सा अक्षर, और दूसरा अक्षर हो गया आपका सु। अब शब्द क्या बना? पशु। अब यहाँ लिखेंगे फिर हम ध्वनि में ह, धन ओ, हो, धन
पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए आपका एक अक्षर हुआ हो, दूसरा हुआ ती। अभी शब्द बन गया होती, ठीक है। अब यहाँ है, अब यहाँ हो फलान है, ठीक। अब चलते हैं, इस शब्द बन गया है। यहाँ पर फिर यही होगा। अब इसे हम वाक्य तैयार करेंगे, ठीक है। अब चलिए इस गाय को लीजिए, इस घोड़ा को लीजिए, इस पशु को लीजिए, होती को लीजिए और है को लीजिए, ठीक है। ये वाक्य बनेगा गाय घरेलू पशु होती है। अब आपका वाक्य बन गया। अब आप लोग इसे समझ लीजिए, यहाँ वर्ड, अक्षर, शब्द, वाक्य। अब ठीक है। अब आज इसी के साथ तुम लोगों का क्लास समाप्त होता है। फिर हम लोग कल मिलेंगे और इसे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।